बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वज़क्किर फ़इन्नज़्ज़िक्रा तन्फ़उल मुमिनीन सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम तमाम इंसानों को अपनी कुदरत कामिला से पैदा फरमाया और अल्लाह ताला चाहते ये हैं कि मेरे बंदे उस तरह से ज़िंदगी गुजारें जिस तरह ज़िंदगी गुजारने का मैंने इनको हुक्म दिया है और उन कामों से बचें जो काम मुझे नापसंद हैं। तो जो मोमिन बंदा अल्लाह ताला के अवामिर पर अमल करता है और अल्लाह के नवाही से बचता है, जो करने के काम है उनको करता है और जिनसे बचने के लिए कहा है उनसे बचता है, ये अल्लाह ताला का फर्माबरदार बंदा, मोमिन बंदा और ये फ़लाह पाने वाला और कामयाब बंदा है, दुनिया में भी कामयाब और आखिरत में भी कामयाब। आज जो लोग दिलों के एतबार से परेशान हैं, जिनके दिलों के अंदर बेचैनी है, चाहे वो कारोबारी एतबार से हो, चाहे किसी और टेंशन के एतबार से हो, चाहे रहन सहन के एतबार से हो, जो भी परेशानी है उसकी वजह कोई ना कोई अल्लाह ताला की हुक्म की ख़िलाफ़ वर्जी है। जब बंदा अल्लाह ताला के हुक्मों की ख़िलाफ़ वर्जी करता है तो अल्लाह ताला दुनिया में भी उसको इसका मज़ा चखाते हैं और आखिरत में भी। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह पाक ने हम तमाम को इंसान बनाया। कई मरतबा कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल इंसान, ए इंसान। क्या मतलब इंसान? इंसान कहते हैं उसको जिसमें उन्स का मादा है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के औलाद को इंसान भी कहा गया जी। तो इंसान यानी उन्स का मादा। उन्स कहते हैं चिपक को, उन्स कहते हैं अट्रैक्ट को, उन्स कहते हैं कशिश और मोहब्बत को। इंसान का मिजाज ऐसा है, जिस फ़ोन को इस्तेमाल करता है उससे मोहब्बत हो जाती है, जिस घड़ी को इस्तेमाल करता है उससे मोहब्बत हो जाती है, उन्स हो जाता है। जिस तस्बीह को इस्तेमाल करता है उस तस्बीह से उन्स हो जाता है। जिन कपड़ों को पहनता है उन कपड़ों से उन्स हो जाता है। जिस गाड़ी को चलाता है उस गाड़ी से उन्स हो जाता है। जिस घर में रहता है उससे उन्स हो जाता है। जिस महल्ले में रहता है उससे उन्स हो जाता है। जिनके साथ रहता है उनसे उन्स हो जाता है। वह इंसान के अंदर उन्स रखा हुआ है। ये जो इंसान आपस में बात करते हुए, बैठे हुए, चलते फिरते हुए, मोहब्बत से मुस्कुराते हुए सब नज़र आते हैं, ये सब उन्स कार फरमा है। इसके पीछे उन्स है तो ये बात कर रहे हैं, उन्स है तो ये बैठे हुए हैं, समझे? उन्स है तो ये आपस में खा पी रहे हैं। अगर इनमें उन्स ना हो, मोहब्बत ना हो, तो एक का मुँह किधर को, एक का दूसरी तरफ को। अजीब। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के अंदर उन्स का मादा रखा है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों को कामयाब ज़िंदगी गुजारने के गुर प्रैक्टिकली बताए। अमली नमूना अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश फरमाया। तभी तो कहा गया लक़द कान फ़ीकुम लरसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम्हारे दरमियान अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन क़ुदवा उस्वा नमूना है, आइडियल पर्सन है। हर आदमी को कोई चीज़ बनाने के लिए कोई नमूना चाहिए। कोई कहता है मिस्त्री जी आप फ़लाँ चीज़ बना देंगे, कोई बना तो मैं सब कुछ दूंगा लेकिन कोई नमूना तो लाओ, नमूना लेकर आओ। नमूना लाएंगे तो बना देंगे। कई मरतबा इंसान के जहन के अंदर जो नक्शा होता है किसी आइटम का, तो वो ज़ुबान से उसको समझा नहीं पाता, तो बनाने वाला फ़ौरन कहते जी आप एक मरतबा मुझे फ़ोटो दिखा दो, एक मरतबा उसका मुझे सैंपल दिखा दो, एक मरतबा नमूना दिखा दो, या वो चीज़ यहाँ ना आ सकती हो तो मुझे बताओ, मैं देख के आता हूँ। मालूम हुआ कि आदमी हर वक्त किसी चीज़ को तैयार करने के लिए, किसी चीज़ की नकल तैयार करने के लिए
वो उसके नमूने का मोहताज होता है। इसी तरह चूँकि इंसान की ये फितरत है, तबीयत है कि उसको नमूना चाहिए, तो अल्लाह ताला ने ज़िंदगी गुजारने के लिए नमूना महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाकर भेजा। चुनांचे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हर चीज़ का नमूना बताया। खाएं तो कैसे, सोएं तो कैसे, पहने तो कैसे, चलें तो कैसे, किसी से बिहेव करें, बर्ताव करें तो कैसे, मोहब्बत करें तो कैसे, गुफ्तगू करें तो किस तरह से, रिश्ते नाते करें तो किस तरह से, शादी ब्याह करें तो किस तरह से, घर में बच्चा पैदा हो उसकी खुशी मनाएं तो कैसे, मैयत घर में हो गई तो आखिरी रसूमात अदा करें तो कैसे। गोया एक पहलू भी तो ज़िंदगी का ऐसा नहीं है जिसमें अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नमूना न बताया हो। और नमूने से इंसान की ज़िंदगी नमूनों के ऊपर मौकूफ़ है। उसे नमूना चाहिए तो अल्लाह ने नमूना भेज दिया, और नमूने को देखने वाले और उस पर अमल करने वाले भी अल्लाह ने ऐसे पैदा फरमाए। सुभान अल्लाह। हमारे बुज़ुर्गों में एक बुज़ुर्ग हज़रत क़ारी सिद्दीक़ साहब बांधवी रहमतुल्लाह अलैह थे। अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब फरमाए। अजीब अल्लाह के प्यारे बंदे थे। हज़रत मौलाना रहमतुल्लाह साहब बांडीपुरा, कश्मीर के अंदर एक इलाक़ा है बांडीपुरा, हज़रत मौलाना ने उनको वहाँ बुलाया। उस ज़माने में बुलाया कि जब ख़ुद हज़रत मौलाना फरमाते हैं कि हज़रत को नाश्ता कराने का मेरे घर में इंतज़ाम नहीं था। पड़ोस के घर में कहा था कि अगर कोई आप अंडे की आमलेट बना दें तो मैं अपने हज़रत को नाश्ता करा दूँ। मुझे ख़ुद हज़रत ने सुनाया। और अभी चंद साल पहले वहाँ फ़िक़ही सेमिनार हुआ था। उस मौके पर जो लोग वहाँ मुफ्तियान किराम पहुँचे थे उन तमाम के सामने सुनाया तो हज़रत ख़ुद भी रो रहे थे और पूरा मजमा पे गिरिया तारी था। लेकिन मुझे तो पर्सनल तौर पर हज़रत ने सुनाया। कहा एक मकाम पे पहाड़ी जाना था तो हज़रत को घोड़े पे बिठाया गया। अब घोड़े पे भी वही बैठ सकता है जिसको उसका तजुर्बा है। ये जो है ना दुआ सवारी पे बैठने की, सुबहान अल्लज़ी सख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना, पाक है वो ज़ात जिसने इस गाड़ी को हमारे, इस चीज़ को, सवारी को हमारे लिए मुसख्खर किया जबकि हम इस पर कादिर नहीं थे। तो ये घोड़े पे बैठकर ये दुआ पढ़ने में सही समझ में आता है कि हाँ ये हमारे लिए अल्लाह ने मुसख्खर की जबकि हम इस पर काबू नहीं थे, हम इस पर काबू पाने वाले नहीं थे। हम 2 पैर वाले, ये 4 पैर वाला, इसकी सीसी पावर वो बहुत ज़्यादा, हमारी बहुत कम। जी ये कब मिजाज के ख़िलाफ़ हो जाए, कब बिदक जाए और कब गिरा दे, कुछ ठिकाना नहीं। तो उस वक्त ये दुआ पढ़ी जाती है तो उसकी मानवियत खूब ज़ाहिर होती है। खैर हज़रत को घोड़े पे बिठाया गया और हज़रत पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे थे। अल्लाह की शान, वो जो लोग खुशियों की वजह से लोग पीछे साथ साथ चल रहे थे तो उसमें घोड़ा बिदक गया। जब बिदक गया तो हज़रत गिर गए और हज़रत के पैर में चोट आई। हज़रत मौलाना रहमतुल्लाह साहब रोने लगे। हज़रत मेरी वजह से आपको तकलीफ़ हुई? नहीं नहीं, आप परेशान ना हो। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक मरतबा घोड़े से गिरे थे और इसी पैर में चोट लगी थी जिसको मुझे लगी है। तो इस सुन्नत पे मैं अमल इख्तियार से नहीं कर सकता था। अल्लाह ने इस मौके पे गैर इख्तियारी तौर पर इस सुन्नत पे अमल की तौफीक दे दी। तो देखिए हमारे बुजुर्गान दीन की अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में वो एक नमूना तलाश करते थे कि हर चीज़ का नमूना हमें मिले और हमारा जो भी अमल हो वो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक हो। तो कई मरतबा बहुत से बुज़ुर्गों पे जादू हुआ तो कहते कि जादू की सुन्नत पे मैं अमल नहीं कर सकता था। जी अल्लाह पाक ने गैर इख्तियारी तौर पर कि हासिदों को मेरे पीछे लगा दिया, उन्होंने जादू करा दिया, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत पर भी अमल हो गया। अल्लाह अकबर कबीरा। तो गर्ज़ ये कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे लिए नमूना बनाकर पैदा फरमाया, आइडियल पर्सन। तो कुछ चीज़ें अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ुबान मुबारक से हमें करने का हुक्म दिया, कुछ चीज़ें करके ख़ुद दिखाई, कुछ चीज़ें सहाबा किराम ने आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में रहते हुए उन चीज़ों का इर्तिकाब किया। तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद अब क्या होना है वो अमल बताया। गर्ज़ ये कि मुकम्मल महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमूना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल, अफ़आल, अहवाल और आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सहाबा किराम की मुक़द्दस जमातों का काम करना और महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस पर कुछ इस्लाह के लिए कह देना या खामोशी इख्तियार करना, ये सब सुबह क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए एक नमूना, उसवा, क़ुदवा और दलील है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इंसान दुनिया में अकेला आता है
और अकेला जाता है, लेकिन आता अकेला है, जाता अकेला है, लेकिन इंसानों के साथ चूँकि उसको रहना है, उसको सीखना चाहिए। ये इस तरह से अवाम में कहा जाता है, लेकिन हकीकत यह है आने में भी किसी की ज़रूरत होती है, उसको ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो दाया हो, चाहे नर्स हो, चाहे डॉक्टर हो। जी, आने में भी खिदमत की ज़रूरत पड़ती है और जाने में भी उसको चार कंधों की ज़रूरत पड़ती है। कोई आदमी ये चाहे कि मैं अकेला रह लूँगा, मुझे किसी से कोई वास्ता नहीं, मुझे किसी से कोई गर्ज नहीं, तो अकेला तो वो रहे जो मरने के बाद भी अकेला कब्र में चला जाए। कब्र में ले जाने के लिए भी चार कंधों की ज़रूरत पड़ती है। तो जब चार कंधों की ज़रूरत पड़ती है तो चार आदमी से तो बना के रखे, चार आदमी से तो बना के रखे, ताकि कंधे पे रख के वहाँ आखिरी मंजिल तक पहुँचा तो दें। ये अजीब बात है दोस्तों कि बहुत सारे लोग अपने मन में डूबे हुए रहते हैं और चुपचाप रहते हैं और सोचते हैं कि किसी से नहीं। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मुआशरत में और आपस के माहौल में ज़िंदगी कैसे गुजारी जाए उसका भी तरीक़ा बताया है। मेरे सामने एक हदीस की किताब है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्लाहि ला युमिनु वल्लाहि ला युमिनु वल्लाहि ला युमिनु। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम अल्लाह की वो मोमिन नहीं है, कसम अल्लाह की वो मोमिन नहीं है, कसम अल्लाह की वो मोमिन नहीं है। क़ील मन या रसूल अल्लाह, पूछा गया अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन मोमिन नहीं है? क़ाल अल्लज़ी ला युमिनु ला यअमनु जारहु बवाइक़हु। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जिस ईमान वाले का पड़ोसी उसकी तकलीफ़ों और शरारतों और आफतों से बेखौफ और महफूज और मामून ना हो। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमाया ला युमिनु, तो यहाँ इनकार है कमाल मोमिन कि कामिल मोमिन नहीं है। यानी नफ्स मोमिन तो है क्योंकि वो अल्लाह की तौहीद का इकरार करता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इकरार करता है। तो बुनियादी तौर पर नजात के लिए ये बुनियादी तौर पर दो अक़ीदे ज़रूरी हैं। तो ये तो है, उसको मानने वाला है, वो 100% इस पर ईमान है, तो उसकी नजात तो होगी। लेकिन वो अपने पड़ोसियों के साथ जो इस तरह का मिसबिहेव करता है कि जिसके पड़ोसी उसकी तकलीफ़ से, उसकी शरारतों से, उसकी परेशानियों से महफूज न हो, तो ये मुस्तकिल उसके ऊपर गुनाह है और ये चीज़ उसके ईमान के कामिल होने में रुकावट है। तो वो बंदा कामिल मोमिन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसम खा के फरमा रहे हैं कि लायुम, वो शख्स मोमिन नहीं है। वल्लाहि, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की कसम खा के कह रहे हैं। तो यहाँ मतलब ये है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसम खा के फरमा रहे हैं कि वो कामिल मोमिन नहीं है, वो कामिल मोमिन नहीं है जिसका पड़ोसी इसके शर से महफूज ना हो। अब देखिए, इस रिवायत में महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद के साथ फरमाया कि वो बंदा कामिल मोमिन नहीं है जिसका पड़ोसी इसके शर से महफूज ना हो। तो हर मोमिन को अलर्ट कर दिया, अगर कामिल मोमिन बनना है, ईमान के कमाल दर्जे को पहुंचना है, अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा मामला करो, अपने पड़ोसियों को तकलीफ़ न दो, अपने पड़ोसियों को परेशान न करो। अब तकलीफ़ देना एक तो यह है कि आप ज़ुबान से लड़ें, और एक यह है कि ज़ुबान से कुछ ना कहें, लेकिन आप कुछ काम ऐसा करें, कचरा उसके दरवाजे के सामने डालें, अपनी गाड़ी उसके दरवाजे के सामने खड़ी करें, या कोई भी सामान ऐसा रखें कि उनको निकलने में, आने जाने में दुश्वारी हो। हिस्सा उनका है, हक उनका है उस जगह पर, और आप अपना काम करते हैं, न इजाज़त ले रहे हैं, न इजाज़त की ज़हमत, बल्कि अगर कुछ कहते हैं तो अकड़ के आते हैं। ये सब तकलीफ़ की शक्लें, ये सब तकलीफ़ की शक्लें। तो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिनों को कामिल मोमिन बनने के लिए कहा कि तुम अगर कामिल मोमिन बनना चाहते हो तो ख़बरदार इस बात का ख्याल रखना कि तुम्हारे पड़ोसी तुम्हारे शर से महफूज रहें। अगर तुम्हारे शर से, तुम्हारी तकलीफ़ से वो मामून नहीं है और उनको तकलीफ़ पहुँच रही है, तो तुम्हारा कमाल दर्जे का ईमान हासिल नहीं हो सकता था। अल्लाह अकबर कबीरा। अब देखिए, जब हर मोमिन बंदा इस बात की कोशिश करेगा कि मेरा पड़ोस मेरे शर से महफूज रहे, मेरा पड़ोसी मेरी तरफ से कोई तकलीफ़ ना पाए, मेरा पड़ोसी मामून रहे, तो जब हर बंदा अपने पड़ोसी के बारे में ख्याल रखेगा तो ये दुनिया दारुल अमन कहलाएगी कि नहीं? ये महल्ले, ये बस्तियाँ, ये करिए, ये स्ट्रीट, ये बिल्डिंगें, ये दारुल अमन बनेंगे कि नहीं?
तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुमला फरमाकर और उम्मत को इसकी दावत देकर पूरी दुनिया को पुरअमन बना दिया। अब दुनिया पुरअमन नहीं बन रही, उसमें कसूर मेरे और आपका, हम सब का है कि हमने अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थ्योरी पर अमल क्यों नहीं किया, जो ट्रिक अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाई उस पर अमल क्यों नहीं किया। चुनांचे जिन्होंने उस पर अमल किया फिर वो कैसे बने। एक बुजुर्ग थे, उनको अपना घर बेचने की ज़रूरत पेश आई, लोगों को पता चला, सब ने कहा हरगिज़ ना बेच, हरगिज़ महल्ला छोड़ के ना जाएं। फरमाने लगे कि भाई मैं खुशी से नहीं बेच रहा, मुझे ज़रूरत पेश आ गई है, मैं कर्ज़े में मुब्तला हो गया हूँ, तकलीफ़ में आ गया हूँ, और उसकी शक्ल यही है कि मैं इस घर को बेचूँ और फिर कहीं छोटा मोटा कोई घरौंदा ख़रीद लूँ या किराए पर रह लूँ। लोगों ने मशवरा किया, भाई इतना कीमती पड़ोसी हमारा चला जाएगा, महल्ला हमारा सोना हो जाएगा। चुनांचे घर की कीमत जो उन्होंने डिक्लेयर की थी, सब लोगों ने मिलकर कुछ हिस्सा डाला और उतने अमाउंट तय करके कहा, हज़रत ये लो अपनी ज़रूरत पूरी करो, हदिया हमारी तरफ से, लेकिन घर बेच के मत जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। ये कब था? जबकि उनके अखलाक से पूरा महल्ला लुत्फ़अंदोज़ होता था, तभी हुई ना ऐसी बात। वरना कौन अपने पड़ोसी को इस तरह से जाने देता है? ये कौन अपने पड़ोसी के लिए इस तरह की खिदमत करता है? मालूम हो कुछ खूबी तो होगी ना उनके अंदर। एक यहूदी एक सहाबी या ताबी के पड़ोस में रहता था, उसको अपना घर बेचने की ज़रूरत पेश आई, तो उसने कीमत डिक्लेयर की। तो लोगों ने कहा कि भाई इस तरफ जो प्रॉपर्टी है उसकी इतने ज़मीन की कीमत या घर की कीमत इतनी तो नहीं होती, आप 50,000 ऊपर से ज़्यादा ले रहे हैं। और उन्होंने कहा कि मिसाल के तौर पे 2.5 लाख, तो कहा भाई 2 लाख तो इस मकान की प्रॉपर्टी की असल कीमत है, लेकिन 50,000 में वो जो इनके पड़ोस में रहता था उसकी कीमत ले रहा हूँ। कहा वो क्यों? कहा रहकर देखो तो पता चलेगा कि वो पड़ोसी कैसा है। हर एक को ऐसा पड़ोसी नहीं मिलता, तो उनके पड़ोस होने की मैं कीमत ले रहा हूँ कि जब आप उसके पड़ोस में रहोगे तो याद करोगे। तो किसी ज़माने में लोग हमारे पड़ोस होने को कैश करते थे, हमारे पड़ोस होने की खूबी को कैश करते थे और लोगों से उसकी कीमतें वसूल करते थे। आज हमारा हाल ये है कि लोग हमारे शर से मामून नहीं हैं, हमारे शर से मामून नहीं। हमारे एक दोस्त नौसारी में रहते हैं, हाल ही में उनके घर के करीब से हमारा गुजरना, तो उन्होंने कहा कि हमने अभी ये फ्लैट लिया है 2री-3री मंजिल पर, आपको तकलीफ़ तो होगी, ऊपर चढ़ने पर लिफ्ट नहीं है, लेकिन वालिद साहब खुश हो जाएंगे, आप ज़रा देख लीजिए। मैंने कहा बहुत अच्छा, 3 मंजिल 4 मंजिल क्या मसला है, कोई बात नहीं, चलेंगे। खैर ऊपर गए, घर देखा, बहुत अच्छा लगा। हमने उनसे पूछा कि कितने का ख़रीदा, और उन्होंने कहा कितने का ख़रीदा वो तो मैं बाद में बताऊँगा, पहले ये पूछिए कि कैसे ख़रीदा। मैंने कहा बताइए। कहा 3 भाई थे, 3 भाइयों ने अपना हिस्सा मकान का बेचकर शहर से बाहर कहीं खेत के अंदर अपना फार्म हाउस बना लिया। उन दोनों भाइयों ने अपने तीसरे भाई को कहा कि तू भी अपना हिस्सा बेच के आ जा, अब शहर में रहने जैसा नहीं रहा, बहुत ज़्यादा आबादी हो गई, घीच हो गई, नेचुरल ज़िंदगी खेतों में गुजारेंगे, वहीं रहेंगे, तुम भी यहीं आ जाओ। अब उसने अपना घर मकान बेचने निकाला, तो मुझे ख़रीदने की ज़रूरत थी। मैं उनके पास आया, कहा ठहरो, मेरा एक पड़ोसी मुसलमान है, मैं आपको उनको दिखाता हूँ, अगर वो आपको देखकर मुनासिब समझेंगे और वो खुश होंगे तो मैं आपको बेचूंगा, और अगर उन्होंने मना किया कि इनको मत बेचो तो मैं आपको नहीं बेच सकता, इसलिए कि मैं तो बेचकर पैसे गिन के चला जाऊंगा। मेरा पड़ोसी अगर आने वाले नए मकान मालिक से परेशान रहा तो मुझे उसकी ये तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं होगी, वो ज़िंदगी भर मुझे बद्दुआ देगा कि कैसे आदमी को मेरे छाती पे बसा कर गया है। अच्छा, ये उसूल है इस्लाम का कि जब आप अपनी प्रॉपर्टी, कोई जायदाद, कोई घर आप बेचना चाहो तो पहले अपने पड़ोसी से पूछ लो, इसलिए कि पड़ोसी चूँकि बिल्कुल पड़ोस में है, ये उसके मौके की जगह है, इसलिए कि हर आए दिन फैमिलियाँ डेवलप होती हैं। एक बाप है, उसका एक बच्चा था, उसके बाद 2 बच्चे हुए, 3 बच्चे हुए, अब बच्चे बड़े हुए, उनके निकाह हुए, तो वो जिस घर में रहता है वो छोटा पड़ता है, तो कोई ना कोई प्रॉपर्टी उसको खरीदनी पड़ती है। हर बाप ये चाहता है कि महल्ले में मिल जाए तो अच्छा है, पड़ोस में मिल जाए तो अच्छा है, ताकि मेरे बच्चे की निगरानी के लिए मुझे दूर जाना ना पड़े, या बच्चे को बाप की शफकत दूर से देखनी ना पड़े। तो हर बाप ये चाहता है, हर इंसान ये चाहता है करीब में कोई मेरे औलाद मेरे करीब में बसे। तो जब आप घर बेचोगे तो पड़ोस का वो मौके का है, पहले पड़ोस से पूछो, पड़ोसी से पूछो, उसके बाद फिर किसी और को बेचो। तो ये इसको हक़ के जीवार कहते हैं शरीयत की इस्तिलाह में, टर्म में, हक़ के जीवार यानी पड़ोसी का हक़।
तो खैर वो गैर मुस्लिम था, उसने कहा पहले मैं आपको असल जो मेरा पड़ोसी है मुसलमान उससे मिलाता हूँ, अगर वो ओके कह दे तो मैं आपको फिर बेचूंगा, फिर आगे की बात। खैर वो लेकर गए, उनका मुनव्वर चेहरा, शरीफुन्नफ्स आदमी, उनको देखा हाँ इनको दे सकते हैं आप, इनको दे सकते हैं। ये नहीं गोया इनका चेहरा देख के मुझे ये बशाशत हुई कि ये आदमी मेरे पड़ोस में रहने जैसा है। फिर मामला हुआ। अल्लाह अकबर। ये वाक़या मैं बयान तो कर रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, लेकिन हम ज़रा सोचे तो सही, हम कितने पानी में हैं, हमारे पड़ोसी कितने पानी में, हम उनके लिए कितने पानी में हैं, क्या हम उनके साथ इस तरह का बिहेव करते हैं? तो पड़ोस का एक हक़ तो ये है कि हम पड़ोसी के साथ हुस्न सलूक करें, गाड़ी इस तरह पार्क करें कि उसको तकलीफ़ ना हो, जी इस तरह उसको तकलीफ़ ना हो, हम कोई सामान रखें तो इस तरह कोई तकलीफ़ ना हो, वो अगर बीमार पड़े तो हम उसकी तीमारदारी की इयादत करें, उसको कोई ज़रूरत पेश आ गई तो उसमें हम ताउन करें, उसके घर में कोई खुशी आ रही है तो शिरकत करें, गमी आ रही है तो उसका गम बटाएं, उसका हाथ बटाएं, यहाँ तक कि उसको इस बात का एहसास हो कि इससे बेहतर खैर खा मेरे हक़ में कोई इंसान इस धरती के ऊपर आसमान की छत के नीचे नहीं हो सकता। एक हुस्न सलूक तो अपने पड़ोस के साथ ये है, और एक हुस्न सलूक ये है कि अगर हमारा पड़ोसी हमें तकलीफ़ दे रहा है उसकी तकलीफ़ को हम अंगेज़ करें, बर्दाश्त करें, यह भी हुस्न सलूक है। हम उसके साथ लड़ाई ना करें, उसकी तकलीफ़ों पर हम बर्दाश्त करें, अल्लाह की तरफ रुजू करें। अल्लाह ताला इस पर भी हमें अजर अज़ीम अता फरमाएँ, इस पर भी हमें अजर अज़ीम अता फरमाएँ। आजकल शहरों के अंदर फ्लैट सिस्टम होते हैं, कई मरतबा बच्चे इतने धमाल करते हैं, इतना तूफ़ान करते हैं, और हर माँ बाप को चूँकि अपने बच्चों से मोहब्बत है, लेकिन ये क्या मोहब्बत कि वो ऐसी शरारत कर रहे हैं कि ये इसी तरह की शरारत अगर हमारे ऊपर वाला करे तो हम फ़ौरन आग बगोला हो जाएं, हम उसको बर्दाश्त ना करें। तो जब हमारी कैपेसिटी ये है कि हम इस तरह की शरारत अपने पड़ोसी की बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो हमारी शरारत से दूसरा पड़ोसी भी तो परेशान होगा। तो हम अपने बच्चों को कहें बेटा खेलो ज़रूर, लेकिन ऐसा खेल ना खेलो या इस तरह से मत खेलो हमारे पड़ोसी को तकलीफ़ पहुँचे। देखो ये सबके आराम का वक्त है, ऐसे वक्त पर खेलो जब सब जागते हों। या इसी तरह हम किचन के अंदर कोई काटने पीटने का काम कर रहे हैं तो ऐसे मौके पे ना करें कि दूसरों को हमारी इस आवाज़ से तकलीफ़ पहुँचे, इस आवाज़ से तकलीफ़ पहुँचे। दोस्तों जब ये मिजाज बनेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब बंदे बन के ज़िंदगी गुजारेंगे। जब हम हर वक्त इस बात का ख्याल रखेंगे मेरी ज़ात से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे, जी जब ये बंदे की फितरत बनेगी, मिजाज बनेगा, फिर देखिए अल्लाह ताला की रहमतें कैसी बरसती हैं। जब हम किसी के लिए अपने दिल के अंदर नरम गोशा रखेंगे तो अल्लाह पाक किसी दूसरे को भी तैयार करेंगे कि वो भी हमारे साथ में इसी तरह का बर्ताव करे। बम्बई के एक नेक दिल मकतब में पढ़ाने वाले एक उस्ताद मेरे पास आए और आकर उन्होंने अपनी बीवी की इतनी तकलीफ़ बयान की, मुझे याद नहीं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी को ये मशवरा दिया हो कि तुम अपनी बीवी को छोड़ दो सिवाय इस शख्स के। जब उसने इतनी तकलीफ़ें सुनाई तो मैंने कहा मैं भाई इसका हल तो यही है कि शरीयत के एक नापसंदीदा हुक्म पर अमल कर लें। यानी तलाक़ के बारे में फरमाया महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ये हलाल चीज़ों में सबसे बुरी चीज़ है। तलाक़ देना हलाल तो है लेकिन है बहुत बुरी चीज़। मैं कहा भाई फिर अब गज़ुल हलाल पर अमल कर लें। तो उसने आगे से एक अजीब बात कही कि हज़रत अगर मैंने उसको तलाक़ दे दी और फिर वो किसी दूसरे के यहाँ चली गई तो जाहिर है कि उसकी आदत और फितरत तो बदलेगी नहीं। वो तो मैं ज़माना से देख रहा हूँ इसको साल से, तो फिर किसी और को तकलीफ़ पहुँचाएगी। मैं सोचता हूँ कि उम्मत का हर कोई बंदा उसके शर से बचा रहे, मैं ही उसकी तकलीफ़ अंगेज़ करता रहूँ। कि भाई ये तो आपके ज़र्फ़ की बात है, ये तो आपके ईमान की बात है, आपके ज़र्फ़ की बात है। आप ये चाहते हैं कि मैं ही इसकी तकलीफ़ बर्दाश्त करता रहूँ, मैं अगर छोड़ूंगा तो न जाने किसको तकलीफ़ देगी, वो इसको बर्दाश्त करे या ना करे, फिर ये इस पर हो सकता है जुल्म करने लगे। मैं कहा भाई अल्लाह पाक ने आपको ईमान का ये मकाम अता फरमाया, अब तज़किरा मत करो किसी से, अब इसको फिर अंगेज़ करते रहो और अल्लाह से दुआ करते रहो। क्या पता आपके इखलास भरी दुआओं से अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी की काया पलट दे, वरना आपको तो अल्लाह पाक दर्जात बुलंद फरमा ही रहे। बहरहाल हम में से हर एक को चाहिए कि हम कोशिश इस बात की करें कि मैं किसी को नफ़ा पहुँचाऊँ या ना पहुँचाऊँ, लेकिन कम अज़ कम मुझसे तकलीफ़ किसी को ना पहुँचे। मैं किसी की राहत का बाइस बनूँ या ना बनूँ, लेकिन मेरी ज़ात से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे। हर बंदा इसकी कोशिश करे,
और बिलखुसूस अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ोसियों के बारे में जो हुक्म फरमाया, जी क्या फरमाया? हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह की कसम वो शख्स मोमिन कामिल नहीं, वो शख्स मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम वो शख्स मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम वो शख्स मोमिन नहीं। अर्ज़ किया गया या रसूल अल्लाह, कौन शख्स मोमिन कामिल नहीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस ईमान वाले का पड़ोसी उसकी तकलीफ़ों, शरारतों और आफतों से बेखौफ, महफूज और मामून ना हो। अब इस रिवायत की रोशनी के अंदर हम अपनी मुआशरती ज़िंदगी को और हम अपनी माहौल में रहने वाली ज़िंदगी को ज़रा डेवलप करें। जब मिसाल के तौर पे मेरे सामने इतने मुखातब मस्जिद में जो बैठे हुए हैं, हर शख्स ये इरादा कर ले कि मुझे इस हदीस पर अमल करना है कि जब अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमा दिया कि अल्लाह की कसम हरगिज़ वो शख्स मोमिन कामिल नहीं, अल्लाह की कसम हरगिज़ वो शख्स मोमिन कामिल नहीं, अल्लाह की कसम हरगिज़ वो शख्स मोमिन कामिल नहीं जिसका पड़ोसी इसकी शरारतों से मामून ना हो, तो बस इस बात की कोशिश करें इस बात की कोशिश करें कि मुझे ये फ़र्द नहीं बनना। यानी कौन सा फ़र्द? कि जिसकी वजह से महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स मोमिन है, मोमिन नहीं यानी मोमिन कामिल नहीं, मुझे वो शख्स नहीं बनना। लिहाजा वो शख्स कौन? कि जिसकी तकलीफ़ से उसका पड़ोसी मामून और महफूज ना हो। लिहाजा मुझे अपने पड़ोसियों के साथ हुस्न सलूक करना है। जब इतने सारे अफराद ये अहद कर लें, दाएं को भी, बाएं को भी, ऊपर वाले को भी, नीचे वाले को भी, सामने वाले को भी, पीछे वाले को भी, ये जो मेरे पड़ोसी हैं मैं इनको तकलीफ़ नहीं पहुंचाऊंगा। हम में से हर शख्स ये इरादा कर ले तो कितनी बड़ी मोहब्बत और कितने बड़े अमन का पैगाम जाएगा और हमारा मुआशरा कितना पुरअमन होगा, कितना पुरअमन होगा। यहाँ तक कि दोस्तों इस बात का भी ख्याल रखें कि अगर हमारे पड़ोस में कोई बेवा औरत है, उसके यतीम बच्चे रहते हैं, साथ में बाप फोत हो गए या माँ फोत हो गई, छोटे बच्चे रहते हैं, तो हम अपने बच्चों को अगर खिलौना ला कर दें तो इस बात की ताकीद करें कि बेटा हरगिज़ घर के बाहर मत खेलना, इसलिए कि हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम पड़ोस के यतीम बच्चों के लिए भी खिलौने ला कर दें, इसलिए दरवाज़ा बंद करके खेलना। अगर उन बच्चों की नज़र इन खिलौनों पर पड़ गई तो वो बच्चे अंदर ही अंदर कूढ़ेंगे, अपनी माँ और अपने फौतशुदा बाप को याद करेंगे। बेटा ये अच्छी चीज़ नहीं है कि आपकी वजह से उनको अपनी अम्मी और अब्बा याद आ जाए। वो सोचने लगे कि अगर हमारी अम्मी अब्बा होते हमें भी टॉयज़ मंगा के देते, हमें भी खिलौने मंगा के देते। इसी तरह अगर कोई चीज़ आप खाने की, चॉकलेट है, केक बरी है और बहुत सी किस्म की चीज़ें आती हैं जो साइज़ में बड़ी होती हैं, बच्चा देर तक खाता रहता है, उसको हाथ में इस तरह से मत दो कि वो महल्ले में जाए और पड़ोस के घर में जाके खाना बैठे और पड़ोसी वो बच्चे कहे भाई मुझे भी दो, वो उनको न दे, वो तो ये नादान बच्चा है, और वो बच्चा रो पड़े और जो मौजूद उसके सामने कहे कि मुझे भी ला के दो, या उसका बाप याद आए, उसके माँ याद आए, तो बताइए हमने अपने बच्चे को दिल खुश नहीं किया, हमने तो कितने यतीमों को तड़पा दिया। तो अगर हमारे अंदर कैपेसिटी है तो हम उन बच्चों के लिए भी ला के दें। अगर खिलौनों की कैपेसिटी है, अगर अपने बच्चे का कोई बड़ा खिलौना है तो उनके लिए छोटा ला के दे दें। तो ये भी हमारे पड़ोस में रहने का ये सलीका हमें आना चाहिए कि हम अपने पड़ोस के साथ में किस तरह का बर्ताव करें। अल्लाह अकबर कबीर। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, उन्हें पता चला कि पड़ोस में रात भर बच्चा रोता रहा और बच्चे का बाप जो था वो कहीं परदेश में कमाने के लिए गया हुआ है। तो पूछवाया कि क्या बात है, आखिर बच्चा क्यों रोता रहा? ये रात में ही पूछवाया तो कहा कि असल में घर के अंदर चिराग में तेल नहीं है, चिराग में तेल नहीं है, अंधेरे की वजह से, वहशत की वजह से बच्चा रो रहा है। तो हज़रत ने अपना जलता हुआ चिराग अपने घर से उनके घर में मुंतकिल कर दिया कि ये चिराग लेकर जाओ और बच्चे को इसकी रोशनी में रखो। बच्चे ने रोशनी पाई और खुश हो गया। अल्लाह अकबर कबीरा। लोग दूसरों के घर में उजाला करने के लिए अपने घर में अंधेरा करना पसंद कर लेते थे जी, ये थे उनके जज्बात। तो हमें चाहिए कि हम इस तरह के जज्बात के हामिल बने, हम पड़ोसियों को राहत पहुंचाएं। तो जब हर पड़ोसी, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपका पड़ोसी हूँ तो मेरे ज़िम्मे तो शरीयत ने यह कहा कि आप अपने पड़ोसियों को राहत पहुँचाएँ
और आपके ज़िम्मे कुछ नहीं। नहीं, जो जिम्मेदारी मेरी है वही आपकी है। जैसे मैं आपको राहत पहुंचाने का जज्बा रखूं, शरीयत ने मुझे हुक्म दिया, आपके अंदर भी ये जज्बा होना चाहिए कि आप मुझे राहत पहुंचाने का जज्बा रखें। तो जब हर पड़ोसी जी एक्टिव हो जाएगा, हर पड़ोसी एक दूसरे को मोहब्बत देगा, तो बताइए महल्लों के अंदर दुश्मनी होंगी, महल्लों के अंदर अदावतें होंगी, महल्लों के अंदर नफ़रतें होंगी, महल्लों के अंदर ग़ीबतें होंगी? हरगिज़ नहीं। महल्ला तो जन्नत का नमूना पेश करेगा। तो कुर्बान जाएं, महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कितना प्यारा गुर ज़िंदगी गुजारने का अता फरमाया कि आप अपने पड़ोसियों के साथ हुस्न सलूक करो, अपने पड़ोसियों को अपने शुरूर से और अपने फितन से, अपनी ऐसे बिहेव से जिसकी वजह से आजमाइश में पड़ जाए, उनको बचा के रखो। जब हर शख्स एक दूसरे का इस तरह ख्याल रखेगा तो नफ़रतें जाएंगी और मोहब्बतें जन्म लेंगी जी, अजनबियत ख़त्म होगी और उल्फत पैदा होगी। आज शहरों के अंदर ये देखा जा रहा है, हम देहाती लोग आपस में बातें करते हैं कि भाई शहरियों में तो लोग पड़ोसी को नहीं जानता, दोनों के आने का वक्त भी अलग होता है। लिफ्ट में जमा होते हैं तो वो फ़ोन में देख रहा है, ये नीचे नज़र करके देख रहा है, ये उससे पूछ, हालांकि एक ही फ्लोर से दोनों चलें, बिल्कुल ना हेलो हाय है, न सलाम मुसाफ़ा है, न हुस्न सलूक है कुछ। ये नहीं, कैसी अजीब ज़िंदगी है दोस्तों। हमारे घर के अंदर मछली फ्राई हो रही है और उसकी खुशबू उड़ रही है, और पड़ोस में मिर्च मसालों की बू जा रही है और वो छींक रहे हैं और वो खांस रहे हैं हमारे मसालों से। लेकिन हमें ये तौफीक नहीं होती कि एक प्लेट में, एक प्याली में कुछ सालन हम पड़ोस में भेज दें। क्या वो सिर्फ छींक खाने के लिए रहें हमारे पड़ोस में? ये ठीक नहीं है दोस्त। सहाबा किराम का मामूल ये था कि जब सालन बनाते तो कुछ ना कुछ पानी का इजाफा कर लेते जी। एक मरतबा बकरी के खुर, बकरी के पाए का निचला हिस्सा, और एक सहाबी ने अपने पड़ोस में भेजा। उन्होंने ख्याल किया कि हमने अपने पड़ोस में कुछ नहीं भेजा है जी, ये हमारे यहाँ आया है, अब हमारी मिल्कियत हो गया, हम उसके यहाँ भेज दें जी। उन्होंने सोचा कि यार अपने पड़ोस में, जब दूसरे घर पहुँचा तो उन्होंने सोचा हमारे पड़ोस वालों को ज़्यादा ज़रूरत है और बहुत दिन हो गए हमारी तरफ से कोई हदिया नहीं गया, जब उधर भेज दिया। घूमते फिरते 40 घरों के बाद वो वापस उसी घर आ गया जहाँ से रवाना हुआ था। ये मिसाल मिलती है किताबों में। अल्लाह अकबर कबीरा। क्या हमदर्दी थी, क्या लुत्फ़ था, क्या ज़िंदगी में कैफ था जब हमारे पड़ोस में ऐसी मोहब्बतें होंगी जी। अब अगर हमारे पड़ोस के ज़िम्मेदार वो कहीं सफ़र पे जाएंगे तो अपने बच्चों के बारे में परेशान होंगे? हरगिज़ नहीं हो सकते। वो जानते हैं कि अंकल पड़ोस में रहते हैं, आंटी पड़ोस में रहती हैं, हमारे बच्चों को खाना पकाना नहीं आता, इंशाअल्लाह उनके यहाँ से खाना पकाना भी पहुँच जाएगा। ये बच्चे कोई चीज़ लेके जाएंगे, वहाँ सीख कर भी आएंगे और बना के भी लेकर आएंगे, उनकी हेल्प भी करेंगे, सिखाएंगे भी। ये कब होगा? जबकि हम इस्लामी पड़ोसी उसूल पर अमल करें। और अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमाया, जो हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु अन्हु को एक नसीहत फरमाई थी, वख़ालिक़िन नास बिखुल्क़िन हसनिन, आप लोगों के साथ हुस्न सलूक करें। लोगों का लफ्ज़ है, ये नहीं कहा वख़ालिक़िल मुमिनीन बिखुल्क़िन हसनिन, वख़ालिक़िल मुस्लिमीन बिखुल्क़िल हसनिन, मुसलमान के साथ या मोमिन के साथ अच्छे अखलाक के साथ पेश आओ, ये नहीं कहा, बल्कि वख़ालिक़िन नास, लोगों के साथ। लोगों के साथ, लोग में अपने पराए, दोस्त, दुश्मन, दूसरे मज़हब के, हर तरह के लोग आ गए, लोगों के साथ हुस्न सलूक के साथ पेश आओ। तुम्हारा हुस्न सलूक के साथ पेश आना उनकी इस्लाह कर देगा। एक पड़ोसी है हमारा, दूसरे मज़हब का है, हमारे बारे में खार रखता है अपने दिल के अंदर, हमारे बारे में नफ़रत रखता है, नफ़रत रखता ही नहीं है बल्कि नफ़रत को फैलाता है, हवा देता है, तंजीमों का वो रुकन है, नफ़रत फैलाने वाली तंजीमों का वो कैंडिडेट है। उसके साथ आप जब इस्लामी हुस्न अखलाक से पेश आएंगे जी। घर में कोई बीमार है, भाईजान सुना मम्मी बीमार है आपकी, हमें पता चला, मेरे लायक क्या खिदमत हो सकती है, देखो क्या हुआ क्या कि उनको असल में ये तकलीफ़ है, ये तकलीफ़ है, डाइजेस्ट का प्रॉब्लम है, देखो मेरी अहलिया एक चीज़ बनाती हैं और बीमार लोग खाते हैं, हमारे घर में वही चीज़ होती है, मैं आपके यहाँ ज़रूर भेजूँगा। अब उन्होंने भेजा और इत्तेफाक से बुढ़ी हो गई, ठीक जी। अब बताइए वो दिल में नफ़रत रखेगा? एक प्याली सालन या कोई एक ऐसी डिश तैयार करके भेज दी जो उनकी तबीयत के मुआफिक है, उनके मर्ज़ में मुफीद है, एक सालन ऐसा भेज दिया आपने और वो खा के शिफा पा गई। बताइए 70 मरतबा उसका ज़मीर उस जबरी में करेगा कि तू जिस कौम से नफरत करता है उस कौम का पड़ोसी तेरे सब है ही नहीं,
पड़ोस में रहता है और तेरे साथ इतना हुस्न सलूक करता है, अब समझ जा, अब समझ जा जी, नफरत को दिल से निकाल दे और अच्छा इंसान बन के है ही नहीं। एक अमल और जिंदगी को तब्दील करना नाम है दिल से मानने। जितने लोग और दिल ईमान कबूल करते हैं, जबर नहीं चलता, ईमान कबूल करते हैं, आजकल जिस्म के ऊपर जबर चल जाता है। और दुनिया के लोग, कोई आदमी कान पकड़ के मोड़ दे, कहा इधर चलो, कोई आदमी पैर पकड़ के गिरा दे और कहा इधर क्यों जा रहे हो। तो जिस्म के ऊपर जबर चल सकता है, लेकिन दिल दिमाग के ऊपर जबर थोड़ी चलता है, नहीं चलता ना। तो जो ये कहते हैं कि इन्होंने ज़बरदस्ती इस्लाम तब्दील किया है, हो ही नहीं सकता। इस्लाम नाम है अल्लाह को एक मानने का, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानने का। इस्लाम नाम है इसको मानने का, दिल से मानने का। अगर ज़बरदस्ती कोई डंडा उठा के कहे मानो अल्लाह एक है, मान लिया अल्लाह एक है, कहो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, कह दिया अल्लाह के नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, अब आप डंडा लेके चले गए जी, किसने इसको पकड़ा है। फिर कहते कि वो जो कहा था मैंने झूठ कहा था, ऐसा कुछ है ही नहीं, मैं मानता ही नहीं, कह सकता है ना। हाँ, अगर किसी आदमी ने अपने खूंटे से घर में रस्सियों से बांध के रखा हो, रोज़ाना सुबह शाम उसकी पिटाई करता हो, रोज़ाना कहता हो तो नमाज पढ़, रोज़ाना कहता हो तो कलमा पढ़, तो इसको कह सकते हैं कि वक्ती तौर पे इसने जबर कर रखा है, वरना हकीकत में इस तरह का इस्लाम में मोतबर ही नहीं है। तो देखिए, इस्लाम की खूबी ये है कि हुस्न अखलाक से पेश आओ। जब तुम हुस्न अखलाक से पेश आओगे, हर इंसान के अंदर अल्लाह पाक ने एक कैपेसिटी रखी है, अल्लाह पाक ने एक सलाहियत रखी है, एक इम्यूनिटी पावर रखी है, और वो ये है कि इंसान जब हुस्न सलूक के साथ किसी के साथ बिहेव करता है, बर्ताव करता है, तो उसका ज़मीर उसको अपील करता है। हर इंसान अपनी ज़मीर की अदालत में खड़ा रहता है और उसका ज़मीर उसको झंझोड़ता है, देख तेरे साथ उसने ऐसा सलूक किया, तो इस कम्युनिटी को, तो इसके मज़हब के मानने वालों को ऐसा 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 समझता है, और ये तो ऐसे हैं, अब तू समझ तू कैसा है। वो अपनी ज़मीर की अदालत में खुद जलील हो जाएगा और वो खुद इस बात पर मजबूर होगा। और तारीख़ में सैकड़ों नहीं, हज़ारों नहीं, लाखों वाक़यात हैं कि जो अहले इस्लाम के हुस्न अखलाक को देख कर अपने किए हुए पे पछताए और उन्होंने माफ़ी मांगी और उन्होंने कलमा कबूल किया। अल्लाह अकबर कबीरा। गालिबन ये वाक़या जो मैंने हसन बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का आपके सामने जिक्र किया, जिसमें पड़ोस में बच्चा रो रहा था, वो दूसरे मज़हब के, यहूदी मज़हब के थे गालिबन। जब उनका बाप आया तो वो आए और कहा कि हमें उस इस्लाम से मुशर्रफ कर दी जिस इस्लाम ने आपको ये सिखाया कि आपने हमारे बच्चे की रोने की आवाज़ सुनी और देखा कि हम तो सब बड़े हैं, समझदार हैं, हम अंधेरा बर्दाश्त कर सकते हैं, बच्चा अंधेरे में वहशत खा रहा है, हैबत खा रहा है, लिहाजा अपना जलता हुआ रोशन चरा आपने हमारे घर में मुंतकिल कर दिया और ख़ुद अंधेरे में रात बिताई। मेरे भाइयों, घूम फिर के बात वहीं आती है, हम अपनी सोच को तब्दील करें, हम अपने अखलाक में जो है डेवलप लाएँ, हम अपने अखलाक में तरक्की लाएँ, और अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे अखलाक के साथ ज़िंदगी गुजारने का हमें हुक्म दिया है, जैसा पड़ोसी बनकर हमें ज़िंदगी गुजारने का हुक्म दिया है, हम वैसा पड़ोसी बनकर दिखाएं। औरतें भी और मर्द भी, औरतें औरतों के साथ हुस्न सलूक के साथ पेश आएँ, बच्चियाँ बच्चियों के साथ हुस्न सलूक के साथ पेश आएँ, बच्चे बच्चों के साथ हुस्न सलूक के साथ पेश आएँ, बड़े बड़ों के साथ हुस्न सलूक के साथ पेश आएँ। नतीजे होगा कि ये इंसानों का मुआशरा जो मुआशरा नफ़रत की खेती बोकर ऐसा काश्त किया गया है, ऐसा तैयार किया गया है कि जंगल के दरिंदों ने इंसानों को इतना नुकसान नहीं पहुँचाया जितना इंसान इंसानों को पहुँचा रहे। आज बस में बैठ कर जाओ, आप जनरल डब्बे में, ट्रेन में सफ़र करो, हर इंसान एक दूसरे से खौफ खाता है, हर इंसान अपने पड़ोसी से खौफ खाता है। मामूल नहीं है। क्यों? इसलिए कि नफ़रतों के ज़रिए से हुकूमतें चल रही हैं, निज़ाम हुकूमत चल रहे हैं, पार्टियों का निज़ाम चल रहा है। इंसानों को लड़ाओ, दो को लड़ाओ और तीसरा मज़ा पाए। ये जंगल राज चल रहा है इंसानों के अंदर। दोस्तों, इस्लाम ने इस जंगल राज की हिम्मत अफजाई नहीं की, बल्कि हिम्मत शिकनी की, इसको मना करार दिया है। नफ़रतों का इस्लाम में सौदा हो ही नहीं सकता। इस्लाम तो मोहब्बतों को, इस्लाम में सलामती है और ईमान में अमन है। मोमिन ईमान वाला, ईमान वाला अमन वाला, मुसलमान सलामती वाला, इस्लाम सलामती वाला। तो ये ईमान और इस्लाम, ये दोनों लफ्ज़ ही बता रहे हैं कि ये इस्लाम और इसके मानने वाले, इनको क्या हिदायत दी जाती है। हरगिज़ नहीं, कभी किसी पड़ोसी को तकलीफ़ न दी जाए। इस्लाम हमें इसकी इजाज़त नहीं देता। किसी भी मज़हब का मानने वाला हो, कैसे भी अखलाक का हामिल हो, हमें चाहिए हम अपने हुस्न अखलाक का भी है उनको दिखलाएं।
तो दोस्तों अमल करेंगे ना इंशाअल्लाह हम इस पर, हम अपने पड़ोसियों को तकलीफ़ ना दें। पड़ोसी कई मरतबा दायमी होता है, जैसे हमारे घर का पड़ोसी, कई मरतबा आर्जी होता है, जैसे ट्रेन में मुसाफिर हैं, हमारा ट्रेन का पड़ोसी। अलबत्ता इसमें एक मौजू और आ जाता है। ट्रेन के अंदर मेरा तजुर्बा ये है कि हम हुस्न अखलाक से पेश आएँ, खंदा पेशानी से पेश आएँ, लेकिन हम अपने घर की पकी हुई चीज़ अगर खाने बैठे हैं तो हम मुसाफिर पड़ोसी को न दें। हालात का तकाजा कुछ इस तरह का है। अगर मान लीजिए हमने कोई ऐसा पकवान लेके चले जिसको हम खाते हैं वो हमें सूटेबल है, लेकिन हमारा पड़ोसी सफ़र करके आ रहा है दूर से और वह ऐसे इलाके का है वहाँ वो पकवान नहीं चलता और उसने खाया और तबीयत बिगड़ गई, तो समझेगा कि ये मुझे ब्लैकमेल करना चाहता था, ये मुझे मारना चाहता था, ये मुझे तकलीफ़ देना चाहता था। तो बजाय ये खिदमत और ये अखलाक दिखाने के बजाय फ़ायदा होने के नुकसान का इम्कान कवी है। इसलिए एक मरतबा तो पूछ लें कि भाई खाने का वक्त है, मुझे भूख लगी है, आपको भी लगी होगी, तशरीफ़ लाइए, खा सकते, मेरे साथ शरीक हो जाइए। तो अभी इतने गए गुजरे लोग नहीं जो एक मरतबा में आस्तीन चढ़ा के बैठ जाएँ खाने के लिए। एक मरतबा तो कोई नहीं बैठता, और एक मरतबा से ज़्यादा आप ना कहें, वरना फिर बैठने में देर नहीं लगेगी। और बैठ गए तो फिर वही मसला कि पता नहीं हमारी चीज़ उसको सूट आती है कि नहीं आती, मुआफ़िक आती है कि नहीं आती। अगर उसको तकलीफ़ पहुंच गई तो वो सोचेगा कि ये मियाँ मुझे ब्लैकमेल करना चाहता, मुझे कोई तकलीफ़ देना चाहता था। तो वो न ये कि आपसे नफ़रत करेगा बल्कि आपके मज़हब से भी नफ़रत करेगा। इसका ज़रा ख्याल रखें। तो इस्लाम ने जहाँ हमें हुस्न अखलाक के साथ पड़ोसियों के साथ बर्ताव दिया, तो वहाँ ये सारी नज़ाकतों को हम सामने रखते हुए बिहेव करें। जी, किताबें लेकर जाएं, सफ़र में किताब पढ़ें, अपने आस पड़ोस से एक मरतबा हेलो हाय पूछ लें, भाईजान कहाँ जाने वाले हो, सर कहाँ जाने वाले हो, छोटे उम्र का बेटा कहाँ जाओगे, उससे पूछ लो, ख़ुद भी अपना बता दो कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ। बहुत अच्छा, आपके साथ हमें चलने का, सफ़र करने का मालिक ने यह अवसर दिया, ये मौका दिया। अल्लाह ताला हमारी इस यात्रा को, इस सफ़र को कामयाब बनाए। मसला ऐसे जुमले कहते। अब उसके बाद आप अपनी किताब में लग जाएं, अपने फ़ोन में लग जाएं, मुँह देखें ना। अब वो दौर नहीं है। पहले ज़माने में ट्रेनों की दोस्तियाँ मशहूर थी, घंटों मिनटों में आदमी दोस्त हो जाता था और ज़िंदगी भर फिर वो दोस्ती निभती थी। ऐसा था, क्योंकि टाइम पास ही नहीं हुआ करता था। आज तो टाइम पास के लिए बहुत कुछ सामान है। मोबाइल में बहुत सारी PDF फॉर्मेट में आप किताबें डाउनलोड करके ले जाएँ, उनको पढ़ें। बहुत सारी चीज़ें देखने की होती है, उसको समझना होता है। बहुत से कोई प्रोडक्ट ऐसा होता है, उसकी वीडियोज़ डाउनलोड करके ले जाएँ, उनको देखते रहें। अच्छा वक्त गुजर जाएगा आपका। लेकिन आप लायानी बातों में वक्त ना गुजारें, वरना मज़हब के रुख पे बात चलेगी। सामने वाला मज़हबी आदमी है, आपसे मज़हब पे बात करे, आपकी स्टडी है नहीं, अब इतना इल्म है नहीं, तो आप जो हैं हक़ की तर्जुमानी नहीं कर सकेंगे उसके सामने, बातिल आप पे हावी हो जाएगा। मज़हब की बात ना करें सफ़र में, सियासत की बात ना करें। पता नहीं वो आपके सामने क्या बात कर रहा है, उसके दिल में क्या है। वो किसी पार्टी का और फ्लेवर है और हमसे पूछ रहा है कुछ और वो हमारा बन के हमारे दिल की बातें ले रहा है। तो सियासत पर बात ना करें, मज़हब पे बात ना करें। हाँ, एक दो मरतबा आपने सामने देख ली ये कोई चीज़ बेचने वाला है, आपने चाय ली, सर आप भी चाय पियेंगे, चाय का वक्त है आप पी लीजिए, उससे दिलवा सकते। क्यों? इसलिए कि जिससे आपने लेके ख़रीद के पी है उसी से वही पिएगा, वहाँ उसमें डाउट नहीं है। लेकिन अपनी पर्सनल चीज़, आप घर से कोई मिठाई बना के लेके जा रहे हैं, कोई पकवान, वो किसी को पेश ना करें। समझ गए दोस्तों? अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारकल्लाहु फ़ीक। दुआ से पहले थोड़ी सी देर के लिए अल्लाह अल्लाह कर लें, आँखों को बंद कर लें, सर को झुका लें। दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उससे हट कट के अल्लाह की याद में, अल्लाह ताला की याद में जुड़ जाएं। ये सोचें अल्लाह की रहमत आ रही है, मेरे दिल में समा रही है, मेरे दिल से गुनाहों की जुल्मत और स्याही दूर हो रही है। मेरा दिल कह रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह।
किससे मांगें कहाँ जाएं, किससे कहें, और दुनिया में हाजत रवा कौन है। सबका दाता है तू, सबको देता है तू, और बंदों का तेरे सिवा कौन है। रिज़्क़ पर जिसे के पलते हैं शाहो गदा, तुझ अहद के सिवा दूसरा कौन है। कौन मकबूल है कौन मरदूद है, कौन मकबूल है कौन मरदूद है, कौन मकबूल है कौन मरदूद है। बेखबर क्या खबर तुझी को क्या कौन है। जब तुलेंगे अमल सबके मीज़ान पर, जब तुलेंगे अमल सबके मीज़ान पर, तब खुलेगा कि खोटा खरा कौन है। ए फ़कीर इसको तू फ़ज़ल बारी समझ, वरना तेरी तरफ देखता कौन है, वरना तेरी तरफ देखता कौन है। किससे मांगे कहाँ जाएं, किससे कहें, और दुनिया में हाजत रवा कौन है। ला इलाहा इल्लल्लाह सुब्हानल मलिकिल आलिल वहाब। उठा लीजिए, दुआ कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला उहसी सनाअन अलैका अंत कमा असनैत अला नफ्सिक रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। अल्लाह जी, हम ज़ाहिर में आपके बंदे, हकीकत में निहायत गंदे। अल्लाह हमारे दिलों की गंदगी को दूर फरमा, हमें अपनी बंदगी का सलीक़ा अता फरमा। शर्मिंदगी वाले कामों से हमारी हिफाजत फरमा, बुरे दिन से, बुरी बात से, बुरी रात से, बुरे अंजाम से हमारी हिफाजत फरमा, सुए ख़ात्मा से हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह जी, ये हाथ उठाए जाने के काबिल नहीं और ये ज़ुबान को सवाल करने के काबिल नहीं। आपसे न मांगे तो किससे मांगे, आपसे सवाल न करें तो किससे सवाल करें। एक कमज़ोर एक कवी के दरवाज़े पर, एक साहिल एक सखी के दरवाज़े पर, एक मोहताज एक गनी के दरवाज़े पर हाजिर है। मेरे प्यारे अल्लाह, रहम फरमा दीजिए, आफ़ियत का मामला फरमा दीजिए। अल्लाह, अपनी मोहब्बत अता फरमा दीजिए, अपनी मारिफत अता फरमा दीजिए, अपना क़ुर्ब ख़ास अता फरमा दीजिए। मेरे प्यारे अल्लाह, इस महफ़िल में न जाने कितने दुखियारे, कितने गम के मारे बैठे हुए हैं। सब के दिलों के अंदर कुछ तमन्नाएँ हैं, मुरादें हैं, इरादे हैं। या अल्लाह, आप तो दिल की धड़कनों से वाकिफ़ हैं। या अल्लाह, सबके दिली जायज़ नेक तमन्नाओं को पूरा फरमा। अल्लाह, हम सबको ऐसा बना दीजिए हम आपको पसंद आ जाएँ। अल्लाह जी, ज़िंदगी का कीमती हिस्सा गफलतों में गुजर गया, नहीं पता ज़िंदगी की शाम किस गली में होगी और किस हाल में होगी। मेरे प्यारे अल्लाह, हमने अपने बुज़ुर्गों से सुना, वो फरमाते थे 50 से 60 साल के दरमियान और 60 से 70 साल के दरमियान जो उम्र होती है, अल्लाह ताला हर साल 1 साल की मोहलत देते हैं। गोया 1 साल अल्लाह ने और दे दिया, एक और दे दिया, और 70 साल के बाद एक एक महीने और एक एक दिन की मोहलत देते हैं कि जो भी एक दिन दिया गोया एक मोहलत में दिया है, एक मौका दिया है, तुम्हें एक चांस दिया है। ए मेरे प्यारे अल्लाह, ए मेरे प्यारे रब, दाढ़ी के बाल सफ़ेद हो चुके, सर में सफ़ेदी चमक उठी, न जाने किस वक्त आपकी तरफ से बुलाव आ जाए, न जाने ज़िंदगी की शाम किस गली में हो जाए। पता नहीं कलमा भी नसीब होता है कि नहीं होता, पता नहीं दफन और कफन भी मुकद्दर होता है कि नहीं होता। मेरे प्यारे अल्लाह, हम आपसे भीख मांगते हैं। अल्लाह, हम आपसे भीख मांगते हैं। अल्लाह, हम आपसे भीख मांगते हैं। मेरे प्यारे अल्लाह, हमारे बच्चे अपने पैरों पर खड़े हों, दीन के दाई हों, नमाज़ों के पाबंद हों, सौम व सलात के पाबंद हों, तस्बीहात के पाबंद हों, हुस्न अखलाक के मालिक हों, ईमान कामिल के मालिक हों। या अल्लाह, और हम दीन का काम कर कर के थक चुके हों और थक थक के कर चुके हों और अमाल की पाबंदी के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हों। हुकूक़ुल इबाद या तो अदा हो चुके हों या माफ़ हो चुके हों, हुकूक़ुल्लाह या तो अदा हो चुके हों या माफ़ हो चुके हों। मुबारक दिन हो, मुबारक घड़ी हो, मुबारक कलमा हो, मुबारक वक्त हो, मुबारक लम्हा हो। या अल्लाह, इस हाल में अपने पास बुलाइए। या अल्लाह, इस हाल में अपने पास बुलाइए। अल्लाह, हमारी पुश्तों से जो औलाद दुनिया में आई है,
या अल्लाह हमारे बच्चों में एक एक ईमान पर ख़ात्मा पा के जब दुनिया से जा चुका हो उस वक्त क़यामत आ जाए, हमें कोई परवाह नहीं है। मेरे प्यारे अल्लाह, हमारी नस्लों से आने वाली औलाद एक भी कुफ़ार व मुशरिकीन के नक्श कदम पर न हो, सब के सब शुहदा, सुलहा और अम्बिया किराम के नक्श कदम पर हो। क़यामत के दिन मैदान महशर में अगर हमारी औलाद में कोई बच्चा काफिरों की सफ़ में खड़ा हुआ नज़र आ गया, अल्लाह वो तकलीफ़ का दिन होगा और वो हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकेगा। मेरे प्यारे अल्लाह, हम आपसे भीख मांगते हैं, हमारी नस्लों को ईमान कामिल अता फरमा, हमारी औलादों को ईमान कामिल अता फरमा। अल्लाह उनकी बेहतरीन तरबियत फरमा, अल्लाह हमारे बच्चों की बेहतरीन तरबियत फरमा। या अल्लाह हराम और मुश्तबे से हिफाजत फरमा, हराम और मुश्तबे से हिफाजत फरमा। या अल्लाह कितने दोस्त अहबाब, कितने मिलने वाले, कितनी दुआओं की दरख्वास्त करने वाले परेशान हैं, मामलात में उलझे हुए हैं, मामलात में जकड़े हुए, परेशानी में फंसे हुए हैं। अल्लाह सबकी हिफाजत फरमा, अल्लाह जी सबकी हिफाजत फरमा, अल्लाह जी सबकी हिफाजत फरमा। या अल्लाह हलाल रोज़ी बग़ैर किसी मेहनत के, मशक्क़त के, थोड़ी मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा अता फरमा। जो वक्त बचे उसे अपनी याद में गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा। प्यारे अल्लाह, अरब और अजम में आग लगी हुई है, अल्लाह उम्मत पे तरस खा लीजिए, मेहरबानी फरमा दीजिए। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ कर दीजिए। अल्लाह हमें ऐसा बना दीजिए हम आपको पसंद आ जाए। अल्लाह हमें ऐसा बना दीजिए हम आपको पसंद आ जाए। या अल्लाह, वो कौन सी नेमत है जो नहीं खाई? या अल्लाह, वो कौन सी चीज़ है जो आपने हमें नहीं अता फरमाई? या अल्लाह, सब कुछ नेमतें तो आपने चखा दी। या अल्लाह, सब कुछ तो आपने दे दिया। हे मेरे प्यारे अल्लाह, आपकी मोहब्बत बाकी है। या अल्लाह, आपने की रिज़ा बाकी है। अल्लाह, अपनी रिज़ा अता फरमा, अपनी मोहब्बत अता फरमा, अपनी मारिफत अता फरमा, अपना कुर्ब अता फरमा। अल्लाह, ईमान कामिल अता फरमा और ईमान कामिल पर जमे रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा और ख़ात्मा ईमान कामिल पर अता फरमा। या अल्लाह, हम आपसे इस तरह की भीख मांगते हैं। या अल्लाह, आपने फरमाया व अम्मा साइला फ़ला तनहर, साइल को डांटो नहीं, साइल को झिड़को नहीं। अल्लाह जी, आज हम भी तो हाथों का प्याला बनाकर, साइल बनाकर आपके दरबार में हाजिर हैं। अल्लाह, इन तमन्नाओं पर, इन दुआओं पर आप हमें झिड़किए नहीं, आप हमें डांटिए नहीं। अल्लाह जी कबूल फरमा लीजिए, अल्लाह जी कबूल फरमा लीजिए। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।